आपने नोटिस किया होगा कितना भी पैसा कमा लो, किसी तरह भी मैनेज करो, कभी लगता ही नहीं कि इनफ है। कभी ईएमआई, कभी घर का खर्च, कभी बच्चों की फीस, कभी अचानक इमरजेंसी, और माइंड एक ही बात कहता है, पैसा कम पड़ रहा है, कमी है। लेकिन क्या सच में कमी है, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक हिडन मनी ब्लॉक बैठा हुआ है जो आपको कभी भी इनफ फील होने ही नहीं देता? आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैसे की असली समस्या पैसा नहीं, साइकोलॉजी है। लोग कहते हैं कमाई कम है इसलिए पैसा कम पड़ता है, लेकिन सच यह है पैसा कम नहीं, आपका मनी कैपेसिटी कम है। मनी कैपेसिटी मतलब आप कितना पैसा अलाउ करते हो, आप कितना पैसा रिटेन कर पाते हो, पैसा आते ही कहाँ डिसअपियर होता है, पैसा आते ही एंग्जाइटी क्यों होती है, पैसा आते ही गिल्ट क्यों आता है। ये सब आपके सबकॉन्शियस द्वारा कंट्रोल होता है। ये सब आपके सबकॉन्शियस द्वारा ही कंट्रोल होता है। आपने कॉन्शियसली कभी डिसाइड नहीं किया कि मुझे पैसा कम फील होना चाहिए, लेकिन आपका सबकॉन्शियस यही बिलीफ लेकर बैठा है। आपको याद है बचपन में घर में क्या सुनते थे? पैसा बहुत मुश्किल से आता है, हमारे घर में इतना पैसा नहीं होता, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, पैसा बचा कर रखो नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ता है। ये बातें मजाक नहीं थी, ये सबकॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस थी। और सबकॉन्शियस क्या करता है, जो सुना उसे ही सच मान लेता है। इसलिए आज भी पैसा आते ही डर लगता है, पैसे को होल्ड नहीं कर पाते, पैसा इन्वेस्ट करने में हेजिटेशन, पैसे की बात करते ही गिल्ट, पैसे की प्लानिंग में एंग्जाइटी, इनकम बढ़ती है लेकिन सेविंग्स नहीं। यह सब चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग है। अब समझो वो 4 सबसे डेंजरस मनी ब्लॉक्स जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सबसे पहला स्कैर्सिटी ब्लॉक, यानी कमी का डर। यह ब्लॉक कहता है जितना है कम है। इस ब्लॉक की वजह से पैसा आते ही भाग जाता है, सेविंग कभी ग्रो नहीं होती, ज़्यादा पैसा आने पर भी बेचैनी होती है, फ्यूचर का डर हमेशा एक्टिव रहता है। दूसरा ब्लॉक है वर्दीनेस ब्लॉक। इसमें मैं पैसा डिज़र्व नहीं करता। यह सबसे गहरा ब्लॉक है। अगर सबकॉन्शियस में बिलीफ है मैं ऑर्डिनरी हूँ, मेरे लायक इतना पैसा नहीं है, मैं लकी नहीं, तो पैसा आने से पहले ही सबकॉन्शियस खुद ही उसे ब्लॉक कर देगा। तीसरा है फियर ऑफ जजमेंट ब्लॉक। बहुत लोग सीक्रेटली ये बिलीव करते हैं अगर मैं रीच हो गया लोग बात करेंगे, लोग जेलस होंगे, रिश्तेदार ताने मारेंगे। इस डर की वजह से सबकॉन्शियस कहता है पैसे से दूर रहो, सेफ। चौथा ब्लॉक है लॉयल्टी टू फैमिली ब्लॉक। यह सबसे हिडन मनी ब्लॉक है। लोगों को खुद ही भी नहीं पता चलता। अगर बचपन में घर गरीबी में था तो सबकॉन्शियस एक बिलीफ बना लेता है अगर मैं रिच हो गया तो मैं अपने परिवार जैसा नहीं रहूँगा। इस गिल्ट की वजह से सबकॉन्शियस आपको सेम फाइनेंशियल लेवल पर होल्ड करता है। अब देखते हैं व्हाई मनी स्लिप्स अवे। मनी डजंट लीव यू, यू सबकॉन्शियसली पुश इट अवे। कैसे? अननेसेसरी खर्च करवा देता है, रॉन्ग लोगों पर पैसा लगवा देता है, गलत डिसीजंस करवाता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिस करवाता है, पैसे की बात करने में फियर एक्टिव करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस कहता है पैसा डेंजरस है, सुरक्षित रखो। द रियल ट्रूथ इज पैसा एक साइकोलॉजिकल गेम है। इंडिया में लोग सोचते हैं ज़्यादा पैसा इज इक्वल टू अधिक मेहनत, बट ट्रुथ ज़्यादा पैसा इज इक्वल टू सही माइंड प्रोग्रामिंग। अगर सबकॉन्शियस अलाउ करे तो पैसा फास्ट आता है, अगर सबकॉन्शियस ब्लॉक करे तो पैसा कभी होल्ड नहीं होता। इसलिए कुछ लोग लो एफर्ट में रीच हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी उम्र स्ट्रगल करते रहते हैं।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं, हाउ टू रिमूव सबकॉन्शियस मनी ब्लॉक्स। अब सॉल्यूशन। स्टेप 1, स्कार्सिटी से एबंडेंस में शिफ्ट होना है, फियर से बाहर आना होगा। स्टेप 2, वर्दीनेस हीलिंग, अपने भीतर आई डिजर्व मनी बिलीव प्लांट करना होगा। और तीसरा, इमोशनल गिल्ट को रिलीज करना है। गिल्ट इज इक्वल टू वेल्थ डिस्ट्रॉयर, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। चौथा, स्टेप 4 इज सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग, यही असली वेल्थ क्रिएशन का काम है। अगर आप सच में सबकॉन्शियस मनी ब्लॉक्स को साइंटिफिकली क्लियर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है मनी मैग्नेट की, इस हिप्नोथेरेपी प्रोग्राम को इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि पैसा आपकी तरफ किस तरह से बहने लगता है। आपके टोटल मनी ब्लॉक्स रिमूव हो जाएंगे और पैसा आपकी तरफ बहने लगेगा। आज ही ये काम करना शुरू करें। मैं हूँ डॉक्टर संतोष परब। हम मिलते हैं अगले ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो में।